हाँ जी, तो जैसे कि आज का देख रही हूँ तो क्लास 21 स्टूडेंट्स आते हैं आज। तो क्लास में स्टूडेंट्स कम क्यों है इसका रीजन मेरे पास दो स्टूडेंट्स का ही आया है अभी तक। और किसी स्टूडेंट का कोई ये है कि वो क्लास में नहीं आएंगे। रीजन फॉर दैट हो सकता है कि मैंने असाइनमेंट दिया हो तो वो कंप्लीट ना हुआ हो, तो इसीलिए क्लास में ही नहीं आ रहे हैं। ये चीज भी हो सकती है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम मैंने ना असाइनमेंट सबमिट किया था क्लास वर्क में, जो आपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस बताए थे। हम्म। तो उसका रिजल्ट मैम, उसके मार्क्स दे दिए आपने? आई थिंक सो दे दिया मैंने उसके। कि मैम मेरे को चेक नहीं कर पा रही मैं, पता नहीं कैसे। आप क्लासरूम में वहीं पे ही जाके चेक करिए, वहीं से हो जाएगा चेक आपको। मॉक टेस्ट आई थिंक सो अभी रहता है मॉक टेस्ट के लिए ना, वो कल तक हो जाएगा आपका। किसके मैम आप स्टूडेंट अभी ने बता बिल्कुल सकते हैं मेरे ऑनेस्टली दिया असाइनमेंट? था? मैम अर्शप्रीत ने मैसेज किया हुआ है, वैसे सबमिट नहीं किया है। क्या मैसेज किया हुआ है? वो 5 स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला असाइनमेंट का मैम, इसलिए शायद नहीं दिए होंगे नंबर। अगर क्लासरूम पे होगा तो मैंने दिया होगा, लेकिन अगर क्लासरूम पे नहीं होगा तो फिर मैंने नहीं दिया होगा। नहीं मैम, क्लास में मैंने किया है, जैसे क्लास कमेंट नहीं आता क्लास वर्क मैं में। चेक करती हूँ, चेक करती हूँ। मैम किया मैंने सबमिट। कमेंट किया है मैंने आपको, आई थिंक सो पहले भी आपको बोला था कि आपको कमेंट नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर, मैंने आपको बोला था कि आप कैनवा पे जाइए, कैनवा सीखिए। लेकिन कमेंट अगर इस तरीके से करोगे तो प्रोजेक्ट फाइल कैसे तैयार करोगे, ये बताओ। मेरे को तो चलो आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन कॉलेज में कैसे प्रिपेयर करोगे? और मैं अब की बारी आपका रहेगा कि वीकेंड पे आपकी मैं प्रोजेक्ट फाइल देखूंगी। तब तक तो आपका काफी सारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा भी मार्क शो नहीं हो रहे, किस चीज के मोहन? कौन से वाले असाइनमेंट के या मॉक टेस्ट के? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला, वेट। चेक नहीं हुआ है फिर मोहित आपका ना। मैं आपका बाद में चेक करके आपको देती हूँ मार्क्स, ठीक है? मैम क्लास कमेंट में जो किए हैं असाइनमेंट, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे? मैं आपको ये बता दूंगी कि जिस जिस स्टूडेंट ने मेरे को असाइनमेंट जो जो उनसे सबमिट करे ना, मैं आपको नाम भेज दूंगी ग्रुप पे। ठीक है ना, कि असाइनमेंट 1 किसने कंप्लीट करके मेरे को दिया हुआ है, असाइनमेंट 2 किसने दिया हुआ है। उन्हीं के मार्क्स लगेंगे, अदरवाइज किसी के मार्क्स नहीं लगेंगे। ठीक है। मैम मेरा भी चेक नहीं हुआ 5th असाइनमेंट। हाँ, वही तो बताया मैंने कि आप सभी को मैं 1 2 3 4 5 जितने भी असाइनमेंट है, तो वो सारे मैं आपको नाम लिख के भेज दूंगी आपके ग्रुप पे, कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पे। ठीक है ना, कि किस किस स्टूडेंट ने मेरे को सबमिट करा दिया है। और बताइए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो फिर आप सभी को मैंने एक असाइनमेंट बोला था। अब मैं देखना चाहती हूँ कि कौन स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हैं और कौन स्टूडेंट्स नहीं है। 23 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और 2 स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था। लेकिन अब बात करते हैं कि सबसे पहले सरप्रीत कौर, आपके बैच में, आपके ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं? 9 मैम। नाइस, ओके, नाइस। और एक बारी मेरे को नाम बता दीजिए कौन कौन है। मंजू मैम। वेट। मंजू, अंशु। अंशु, शिवानी वर्मा।
शिवानी वर्मा। मैम सुरेंद्र एसएस नेम से है, उसका नेम नहीं पता। सुरेंद्र एस नैन, व्हाट्स योर नेम? अंशु। अंशु। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मैम। मेरे को भी आ रही है, आवाज क्लियर है। आपको कैसे पता लगा कि मैंने आपसे नाम पूछा है? मैम लेफ्ट होगी। कोई नहीं, इससे बाद में पूछते हैं। और बताइए। भूमि मैम। भूमि। भूमि। मंजू राठी। मंजू राठी। प्रीति ढुल। प्रीति ढुल। मैम एक और है अमन प्रजापत नाम से, पर नेम नहीं पता उसका क्या है। अमन प्रजापत अगर क्लास में है तो नाम बताइए अपना। नहीं है मैम वो क्लास में। वो भी नहीं है। तो फिर आपने बोला नहीं था कि क्लास में आना है कि नहीं आना है? बोला है मैम, सबको बोला था, तब तो बोल रहे थे हम बोलेंगे, अब लास्ट मोमेंट पे क्लास में नहीं आए। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, चलो। फिर अभी यहाँ पे मंजू है। यस मैम मंजू is मंजू है। there and अंशु। यस यस मैम मैम। मंजू भी है। ओके, सुरेंद्र असिस्टेंट, व्हाट्स योर नेम? अंशु है मैम। अंशु, आपके साथ दो अंशु हैं या फिर एक है? दो अंशु है मैम, ये गौरव जाट वाले। अच्छा अच्छा, ओके। And Shivani Verma is also there. Okay, Bhumi. यस मैम। Okay, Manju Rathi. है मैम, ये उसका म्यूट नहीं हुआ, म्यूट हुआ हुआ। यस Manju मैम। Rathi. Yes, okay. Preeti Dhul. Yes, ma'am. Open the cam, Preeti. उसके बाद बात करते हैं अमन प्रजापत। नहीं है मैम। वो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है ना? किसी का कैमरा ऑफ नहीं दिखना चाहिए मेरे को। चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरप्रीत कौर के ग्रुप से। एंड बहुत अच्छा किया आपने कि आपने 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यस मैम। गुड इवनिंग मैम एंड माय डियर फ्रेंड्स। Today's topic is classroom learning versus online learning. Education is an important part of our lives. Both classroom and online learning have become popular. Each method has its own advantages and disadvantages. Today we will discuss both sides of this topic. Let's start with the positive points of classroom learning. I support I support classroom learning. Students can interact directly with teachers. Doubts can be solved immediately. Teachers can understand students better. Classroom discussion improve communication skills. Students stay more focused during lessons. Learning becomes more effective through face-to-face interaction. Therefore, classroom learning is very beneficial. I would like to discuss some disadvantages of classroom learning. Student must follow a fixed timetable. Traveling to school or college take times. Transportation can be expensive. Some large classroom may reduce individual attention. Some students feel shy when asking questions. Attendance is compulsory in most institutions. Therefore, classroom learning has some limitations. Online learning also has disactivities. Internet connectivity issue can inter classes. Technical problems may create distracted. There is less face-to-face information. Many students feel while studying online. Not everyone has access to good. I support online learning. Students can learn from any location. It saves both time
and travel costs. Classes can be attended from home. Recorded lectures help students revise lessons. Students can learn at their own places. Many online resources are available. Therefore, online learning is very convenient. Hello, ma'am. I would like to add another benefit of classroom learning. It helps students develop social skills. Students learn teamwork through group activities. Face-to-face communication builds confidence. Teacher can provide immediate feedback. Practical activities are easier to perform. Students remain more disciplined. Therefore, classroom learning is still very important. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. I would like to mention another drawback of online learning. Practical subjects are difficult to teach online. Students may lose concentration over time. Too much screen time can affect health. Online exams may increase the chances of cheating. Teacher cannot monitor every student properly. Self-discipline is very important in online learning. Therefore, it is not suitable for Good evening, ma'am. Hello, Good evening, everyone. Preeti. I support the online learning. I would like to highlight more advantages of online learning. It provides flexibility in managing study time. Students can access study material anytime. Online courses are available from experts worldwide. It helps students improve digital skills. Learning resources are available 24 by 7. Education becomes accessible to more people. Therefore, online learning is a valuable option. That's all. In my opinion, both learning methods are useful. Classroom learning improves communication and social skills. Online learning offers flexibility and convenience. Both methods have strengths and weaknesses. Different students have different learning needs. Technology should support traditional education. A combination of both methods can be more effective. This can improve the overall learning experience. Thank you everyone for sharing your views. We learned that classroom learning provides direct interaction, discipline, and social development. On the other hand, online learning offers flexibility, convenience, and easy access to resources. Both methods have advantages as well as disadvantages. The best approach depends on students' needs and situations. A blended learning system can combine the benefits of both. This can make education more effective and accessible. Thank you for all participating in this discussion. Very nice, Saraprit Kaur. Thank you, किसी ma'am. के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स? सबसे पहले आप अपना पूरा टॉपिक बताइए, सरप्रीत कौर. Classroom learning versus online learning. आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है. अगर एक दूसरे से आप ही को क्वेश्चनिंग पुट करनी है तो आप कर सकते हैं. स्टार्ट कीजिए, ग्रुप डिस्कशन करिए. कोई उसके अगेंस्ट में बोलेगा तो कोई उसके उस तरीके से बोलेगा, उसका डिसएडवांटेजेस बताएगा, कोई एडवांटेज बताएगा. ठीक है ना? तो आप स्टार्ट करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें. Surinder SSN, you are in this group and open the cam. अब बार बार कैमरा ऑफ कर लेते हैं तो ये आई थिंक तो ठीक नहीं है. हाँ जी, स्टार्ट करें ग्रुप डिस्कशन अपना इसी टॉपिक को लेके. Why do we prefer online learning? रिप्लाई दीजिए.
Because जरूरी this नहीं है method, कि इंग्लिश में बात करो, आपको हिंदी में भी बात करनी है, आप उस तरीके से भी समझा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलो, ठीक है ना। because this method is easy for students, because online learning हम घर से भी कर सकते हैं। ट्रैवल जो ट्रैवलिंग का जो टाइम होता है वो बचता है। That's why students prefer online learning. पूछा किसने था ये? शिवानी वर्मा मैम। शिवानी। Yes, और कोई स्टूडेंट? मैंने एक बात बोली थी, अगर आप क्वेश्चंस में पुट करोगे उनके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, तो और जो आंसर देंगे उनको भी, वो ज्यादा मेन है। ठीक है, आपने टॉपिक पे बोला, इट्स वेरी गुड, लेकिन उसके साथ साथ आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। Which method is more cost effective? Online learning is very effective method because it reduces traveling cost and it save time. So I should prefer online learning according to situation and needs of students. अगर मैं इसके मेन डिफरेंस की बात करूं कि क्लासरूम लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, इसका कोई एक सेंटेंस में इसको कंप्लीट करके दिखाओ, तो इसका डिफरेंस बताओ। क्लासरूम लर्निंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, कॉन्फिडेंस टीचर के साथ फेस टू इंटरेक्शन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्वेश्चनिंग टीचर को पूछना आसान होता है, फीडबैक इमीडिएटली मिलती है। तो इंटरेक्शन जब आप करते हैं तो फिर आपको किसमें ज्यादा बेस्ट लगता है? मैम मेनली क्लासरूम लर्निंग, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में इंटरनेट की कई बार इंटरनेट नहीं सही से चलता। लेकिन जैसे अब आप सभी ने ऑनलाइन लर्निंग आपने शुरू करी है, ठीक है, आपने ऑफलाइन के लिए नहीं करी, ठीक है, तो रीजन, बात तो यहीं से ही आ जाती है। मेन रीजन मैम ट्रैवल करना। ट्रैवल, ओके। और किसी स्टूडेंट का कोई भी, किस रीजन से आपने ऑफलाइन नहीं करी, ऑनलाइन को क्यों ज्यादा चूज किया? मेन रीजन ट्रैवलिंग ही है। ओके। और आपको क्या लगता है कि किस जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन की अगर हम बात करें, जैसे कि अब जैसे क्लासरूम लर्निंग वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग है, तो एक तो किस में सबसे ज्यादा फोकस करता है एक स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो ऑनलाइन लर्निंग में भी सीख लेगा। बट अगर हम अटेंशन की बात करें तो हाँ, इन सेंस में अगर एक इंडिविजुअली बच्चे पे अटेंशन की बात करें तो हाँ, हम ना क्लासरूम लर्निंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके। और कोई स्टूडेंट? जैसे मैम अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई बच्चे साथ साथ कैमरा ऑफ कर लेते हैं, माइक म्यूट कर लिया। ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं होएगा, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो कैमरा ऑफ करके बैठे तो हमें क्या पता नहीं लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं साथ साथ? तभी मैंने आपको बोला है सभी का कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हमें भी तो देखिए क्या आपकी मूवमेंट रहती है, हमने सब चीजों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि आपकी हैंड मूवमेंट, अब आपका बोलने का तरीका सब कुछ नोट किया गया कि आपने किस तरीके से बात करी। अभी आपने सबने क्या किया कि एक अपने हाथ में अपने फोन को पकड़ा हुआ है, जिससे हैंड मूवमेंट आपकी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन देते वक्त जब मैंने सरप्रीत कौर ने स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन फिर अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें, आई थिंक सो ये आंचल शर्मा, आपका नाम क्या है? मैम मंजू। मंजू। मंजू, जब आपने उस टॉपिक को स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना चाहिए, उसके बाद आप उस टॉपिक पे बात करें, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि आप अपने आप को तो डिफाइन करें एटलीस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी ग्रुप डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है।
वैसे काफी अच्छा था, और भी स्टूडेंट्स का यही था कि उन्होंने मतलब कि इस तरीके से स्टार्ट किया कि उन्होंने डायरेक्ट टॉपिक उठाया, लेकिन टॉपिक से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सबसे मेन होता है। ठीक है ना, आपका पता लगे कि आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, बस इतना ही, ज्यादा नहीं, आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं, बस दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। तो फिर सेकंड ग्रुप आपका बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। सेकंड ग्रुप मैंने किस किस को दिया था, और आई थिंक सो कामना, कामना एंड निशिका। कामना, निशिका। Yes, ma'am. हाय, गुड इवनिंग कामना, कैसे हो? Then I am absolutely fine, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। सो वेयर इज योर ग्रुप? Ma'am, in my group there are 9 members. ओके ओके, नाइस। Yes, ma'am. Me, Shitu, Kushi, वेट, Divya. आई राइट, वेट। कामना, शीतू, Shitu, Divya, दिव्या, Khushi, हम्म, Annu, Muskan. अन्नू, नैन। पता नहीं मैम, अन्नू पता है मेरे को, तो मैं नहीं बचूंगा। ओके, मुस्कान, कुसुम, हम्म, मोहित एंड मैम मनप्रीत। मनप्रीत। ठीक है, तो आपका टॉपिक? मैम, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। अब जिनका ग्रुप ये सरमरीत कौर वाला ग्रुप था, इसको ये सभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। अब सभी आ जाए कामना वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स, और सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए जिससे कि मैं सभी को देख सकूं। सुरेंद्र एसएस नैन, कैमरा ऑफ कर लीजिए। अंकित नैन, आपका नाम क्या है अंकित नैन? क्या मैम? आपका नाम क्या है? कुसुम। कुसुम, ओके। और भी स्टूडेंट्स हैं? सरप्रीत कौर, आपके ग्रुप में से किसने नहीं बोला? अमन प्रजापत मैम। अमन प्रजापत। आपको रीजन पता है उसने क्यों नहीं बोला है, क्या कुछ है? नो मैम, कोई रीजन नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। ओके ओके। शीतू, दिव्या, खुशी, अनु, मुस्कान, कुसुम, मोहित, मनप्रीत, सभी कैमरा ऑन कर लीजिए और अनम्यूट कर लीजिए। मंजू इज ऑल्सो देयर। किसी का कैमरा ऑन नहीं है, और कैमरा ऑन हुआ तभी उसके बाद मैं देखूंगी। कैमरा ऑन होने के बगैर आपका नहीं सुना जाएगा। फॉलो बैक नहीं लिया कामना आपने? लिया था मैंने। ओके, अनु नैन, ओके। आप भी इसी ग्रुप में अनु नैन? यस मैम। रितु भानकर, आपका नाम क्या है? सीतू है मैम। शीतू, ओके। हर्ष कश्यप, यस मैम।
आपका नाम? मुस्कान मैम। और खुशी, ठीक है। दिव्या, मोहित, मनप्रीत, ये हमारे पास रह गए हैं। वेयर इज दिव्या? Yes, ma'am. ओके। मोहित? Yes, ma'am. ओके। एंड मनप्रीत? वेयर इज मनप्रीत? Is she absent or not? I will check. आपको पता है मनप्रीत ने कुछ कि वो आएगी क्लास में, नहीं आएगी? पता नहीं मैम, जैसे कि ग्रुप में भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहता था उनका। ओके ओके, कोई नहीं, मैंने एब्सेंट डाल दिया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। Good evening, ma'am, and my fellow interns. Imagine two people. One has a luxury car, a big house, and lots of money to spend, but no time to spend with family and friends. And the other lives a simple life, spends time with loved ones, and also smiles every day. Who do you think is more happier? This brings us to today's topic. Money can't buy happiness. Money is important, but can it really buy love, peace of mind, and joy? Let's discuss. Shitu, speak. माइक ऑन नहीं है इसका। Where is Shitu? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I strongly agree that money cannot buy happiness. Happiness comes from our relationship with family and friends, not from expensive things. During festivals like Diwali and Holi, we feel happy because we spend time with our loved ones. Even a simple meal with family can bring more joy than costly gifts. Money can buy gifts, but cannot buy love, care, or emotional support. When we feel sad, we need the support of our family and friends, not money. Therefore, relationships are one of the biggest sources of happiness in life. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Open your camera. Hello, everyone. My name is Divya. Today, my topic is health perspective. From a health Divya, first of all, open your camera. मैम ओपन है ओपन नहीं है मैडम आपका। हाँ जी बोलिए। मैम ओपन है अब हुआ। From a health money is useful but not enough to guarantee a happy life. Many people spend years working hard to earn wealth but neglect their physical and mental health. Later, they spend large amount of money on treatment and medicine. A person enjoying good health, exercising regularly, spending time with family, may be happier than a millionaire suffering from illness and we stress. Often hear the saying health is wealth. This is because good health allows us to enjoy life, while money only can't provide that happiness. Good evening, everyone. My name is Khushi. I'm one of the participants of our group, which is discussing the topic Money Can't Buy Happiness. I respect the statement that my friend said earlier, but there are other sides of this topic is money may not directly buy happiness, but it certainly helps in getting it.
Imagine a life struggling to pay bills, electricity bills, school fees, or even daily expenses. Such financial stress can make life very difficult. On the other hand, with money, people can have good lifestyle, like they have so many opportunities of good housing and medications also. On sorry, ma'am. For students like us, having money for books, internet access, and other learning sources can improve our lifestyles, and it can reduce our stress financially. So therefore, I can say that money is not everything, but it can improve our lifestyle. It plays a significant role in improving our lifestyle and overall satisfaction. Thank you. Good evening, ma'am and dear friends. My name is Anu. I am in favor of money can happiness. Money can buy a smartphone, but it cannot buy a meaningful conversation. It can buy a house, but not a happy home. During difficult time, people need support, care, and times people and need sports, care, and understanding for loved ones. For example, when we are sad, a friend comforting words can make us feel better instantly. No amount of money can replace genuine in relationships. Good, good evening, ma'am. My name is Muskan. Today, my topic money cannot happiness. Real life example speaker. There are many examples around us. We often see successful celebrity and business people who have wealth but still struggle with loneliness or stress. At the same time, a tea seller laughing with customer or a family enjoying dinner together may seem truly happy. These examples remind us that happiness depends on our mindset and relationship, not just our income. Thank you. Good evening, ma'am. My name is Kushu. Social perspective. Today, social media market makes people compare their life one author. We see comparison, vacation, luxury car, branding, clothes, and take money equally happiness. But we see online is only small part of reality. Real happiness common from a graduate, a garbage, self-confidence, and meaningfully expensive. Changing money at last can sometimes make people forget to enjoy life. Good afternoon, everyone. Myself, Mohit Kumar. I believe happiness needs balance. Money is important because it gives us security and opportunity. However, after our basic needs are fulfilled, factors like health, family, friendship, and personal satisfaction become more important. For example, enjoying a cup of tea with family after a busy day can bring more happiness than buying another expensive item. Thank you. So, in the end, I want to conclude this topic by saying that money can buy a bed but not sleep. Money can buy a clock but not time. Money can buy a medicine but not health. Money can buy a house but not home. Money can buy many things but not true happiness. That's it. It's very nice. तो मैंने आपके ग्रुप में बहुत सारी चीजें भी की हैं साथ साथ, और सबसे पहले तो मैं कामना से बात करती हूँ। बहुत ही अच्छा आपने प्रेजेंट किया, और मुझे अच्छा लगा कि आपने भी हैंड मूवमेंट्स के साथ अपने आप को प्रेजेंट किया। इट्स वेरी गुड। और फिर उसके बाद बात करते हैं हर्ष कश्यप। कौन है ये? नाम क्या है आपका? मुस्कान मैम। मुस्कान। आपकी प्रोनाउंसिएशन में वो बहुत लो लेवल है। प्रोनाउंसिएशन को ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलो, ठीक है ना? मैं यूं नहीं कह रही कि अपने फ्रेंड्स के सामने बोलो, फैमिली के सामने बोलो, लेकिन रीड करो,
ठीक है ना। बुक्स को रीड करो, इस तरीके से अपने प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इम्प्रूव करो, ओके मैम। बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे तो थोड़ा इसलिए, ठीक है। और साथ में मैं यही चीज अंकित नैन जो है, क्या नाम है, कुसुम, आई थिंक सो, हाँ जी, तो ये ही चीज मैं सेम इनको बोलना चाहूंगी, कुसुम को, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन जब तक अच्छी नहीं होगी उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये प्रोनाउंसिएशन आपकी रहेगी नहीं, ठीक है ना। इंग्लिश मूवीज देखो, मैंने ये फर्स्ट से भी बोला था, इंग्लिश मूवीज देखो, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी लेकिन जब समझ आने लगेगी ना तो तुम एडिक्ट हो जाओगे कि मुझे इंग्लिश मूवीज ही देखनी है, मुझे सीरीज ही देखनी है, ठीक है ना। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि ये कि जिस स्टोरी का कोई कंटेंट भी ना हो और वो चीज देखते हैं जिसमें ये भी नहीं पता कि एक इंसान आया और कहाँ पे जाके वो मरेगा, उसका कुछ नहीं पता, ठीक है ना। ऐसी मूवीज देखना छोड़ो और थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक है ना। इंग्लिश मूवीज देखो और वो मतलब जो बिल्कुल लीगल हो, ठीक है ना। और आपके टॉपिक में कोई आपका ग्रुप डिस्कशन? Why do you think that money can't buy happiness? Because for me, it can. So satisfaction is one of the important factor for it. It may destroy our happiness. Also money can buy greed and satisfaction, मतलब कि पैसा आएगा फिर भी लालच कभी खत्म नहीं होगा, फिर वो उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो रहेगा ही नहीं। इससे हम है ना चीजें तो खरीद सकते हैं, पर है ना जो हमारी माइंड के हमारी शांति होती है ना वो नहीं मिलती हमें, जो रियल अच्छा पीस होती है। खुशी, आप इसके डिसएग्री में हो तो आप मेरे को ये बता सकते हो क्या मनी रिस्पेक्ट खरीद सकता है? क्योंकि वो तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में। आई अग्री कि रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता, लेकिन आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर जिसके पास पैसा है रिस्पेक्ट उसकी होती है। मे भी खुशी, राइट। आप एक बात बताइए कि अगर आप एक रिच फैमिली में है या फिर एक रिच उसमें है, आपके पास ना, मैं कह रही हूँ कि छोटे से छोटा जो एक मिडिल फैमिली है, लो फैमिली है, वो भी आता है, लेकिन अगर आप बात करें बाहर, अगर बेगर्स की हम बात करते हैं तो क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं करते, भगा देते हैं, चले यहाँ से, नहीं दे रहे पैसे, ये चीज होती है। मैम आई हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम खुशी। आप कह रहे हैं कि पैसा रिस्पेक्ट खरीद सकता है, पर जैसे पैसा तो इलीगल तरीके से भी कमाया जा सकता है, तो जो इलीगल तरीके से पैसा कितना ही कमा लो फिर भी कहीं नीचे नीचे उनकी रिस्पेक्ट तो लोग नहीं करते, मुंह फेस में तो करते हैं पर नीचे नीचे कहीं नहीं करते जो इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं। मैं इसके लिए भी अग्री करती हूँ कि वो नीचे नीचे उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन फिर भी वो उन्हीं के पास जाएंगे। ऑनेस्ट पीपल की आजकल जगह कम है अपनी सोसाइटी में। फिर वो तो टेम्परेरी रिस्पेक्ट है ना, वो ट्रू रिस्पेक्ट में तो नहीं आती कहीं ना कहीं। कह सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना माइंडसेट है। कुछ लोग फिर भी उन्हीं के पास जाएंगे जिनके पास पैसा है, बेशक उन्होंने लीगली इलीगली कैसे भी कमाया हो। वो वही बात है कि जहाँ पे नीड होती है वो लोग वहाँ पे तो वहां पे जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हम अपनी इलीगल वालों को भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ जी मैम, जिसके पास पैसा है पीपल उसकी ही रिस्पेक्ट करता है, वो देखते ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाया गया है। yes. So one more question कि आपकी मतलब पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें what is the thing that makes you most happier in the whole day? मैं अगर अपना बताऊं तो मैं अपने अकेली फोन चला के भी खुश रहती हूँ। मैं अपना बता रही हूँ तो ये खुशी, फोन में क्या करते हैं आप पूरा दिन? मैम वैसे तो इंस्टा स्टोरी होता है। हाँ जी। और क्या आपको अगर बाय चांस ऐसा हो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, इंस्टा स्क्रॉल करने के बजाय आपको एक ऐसा ऑनलाइन वर्क ही मिल जाए, क्या आप उस पर टाइम स्पेंड करेंगे? यस मैम, बिल्कुल। लेकिन फिर उसमें ये कहते हैं कि नहीं मैम इतनी सैलरी नहीं, इतनी नहीं, इतनी नहीं, एक फ्री कर रहे हैं, वो टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। वो चीज एग्री है, लेकिन एक कम उसमें सैलरी किसी को कोई कर पाएगा? कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी।
इसमें मैं भी है मैम, लेकिन हाँ कुछ कर भी सकते हैं कि फ्री टाइम है तो चलो ये कर भी लें, इशू हाँ नहीं जी है। मोहित बोलिए। Ma'am, everyone has a different definition and an understanding of happiness. So it is according to people. It's vary from people to people. यस ये भी अच्छा एक पॉइंट है, बिकॉज पता है क्या होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है कि काफी रिच होने के बाद भी उनका एक एटीट्यूड लेवल बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं आप सभी के सामने तो मैं बता देती हूँ। मैं मीटिंग में थी संदीप सर के साथ, जो आपके पंडित नेकीराम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ठीक है ना, एंड आई एम इन मीटिंग विद हिम, और मैं कह रही हूँ कि आई थिंक सो उनसे अच्छा इंसान मैंने शायद ही कहीं देखा हो। एंड ही इज लाइक कि सच में वो 10 सेकंड के अंदर अंदर वो 4 कॉल उठा के फटाफट वो बात करके और उनको रिस्पॉन्स करके देन कॉल करते हैं। काम भी कर रहे हैं, इमेज भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एंड यू नो कि वो कितनी हाई फैमिली से है, बहुत हाई फैमिली से है वो। उनकी जो वाइफ है वो गोहाना कॉलेज में भी वो प्रिंसिपल है, और मतलब बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छी वो प्रिंसिपल लगे मेरे को। तो नेचर वैरी करता है, उनका कम्युनिकेशन स्किल वैरी करता है कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना। हाँ जी मोहित। For me, happiness is playing shooting volleyball 6 to 7 hours. So it may be different. इट्स ट्रू। अब इसमें अगर मैंने अब एक छोटा सा एग्जांपल आप सभी को दिया है, तो उस चीज से क्या वेरीफाई होता है कि जरूरी नहीं एक जो मतलब एक फैमिली, टॉप फैमिलीज हैं तो वो सारे ही ऐसे होते हैं। जैसे कि मोहित ने बोला था कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वो चीज इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज भी होती हैं, वो भी क्या करते हैं कि मतलब बहुत अच्छा, मतलब जो भी चीज होती है दान वगैरह सब कुछ करते हैं। हो सकता है कि टॉप फैमिली ना करते, क्यों होता है। ठीक है ना। अब कुछ जगह ऐसी भी होती है कि वहां पे 4-4 5-5 सरकारी नौकरियां होती है और वो कुछ नहीं करते, ये चीज भी होती है। और हम जैसे हमारे पास मतलब कि किसी का कोई इतना वो नहीं है, कंपनी में आते कंपनी में जाते, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतने गट्स है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे अगर हमारे सामने कुछ है तो। ठीक है ना। तो मैटर करता है, जरूरी नहीं है कि एक टॉप लेवल ही कर सकते हैं या एक मिडिल कर सकते हैं या लो कर सकता है। ठीक है ना। So my being humble and kind with others is the real happiness a person can get. और आप सभी को क्या लगता है कि आपकी जो फैमिली है या फिर आपके फ्रेंड्स हैं वो मनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है या नहीं? मनी से ज्यादा, बट वो हमारी पहली तभी करते थे, हमारे पास मनी होती। Ma'am, at a certain level, money is important, but after it is not so important. मैम एक क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड घर में अगर कोई लड़का है तो फैमिली उसकी वैल्यू नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट है तभी उसकी सोसाइटी में वैल्यू हो पाती है। फ्रेंड्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम उसी फ्रेंड्स का ज्यादा फेवर करते हैं जो उन्हें लगता है कि वो उनकी मतलब टाइम आने पे मदद कर सकता है, उसके पास इतना पैसा या उनके साथ वो एंजॉय कर सके। आई थिंक फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनते हैं कि मैटर सब चीज करती है कि किस तरीके से वो बिलोंग करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है। आई थिंक सो फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनते हैं, है ना। ये चीज भी नोट करते होगे, और फैमिली में तो करते ही करते हो कि फैमिली में कौन कितना अपना होता है, वो चीज एक बुरा वक्त आता है तो उसी टाइम पता लगती है। ठीक है ना। और फिर जब अच्छा वक्त आता है तो उस टाइम भी पता लग जाता है कि कौन किसका कितना है। मैम मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। हम कह देते हैं कि हम फैमिली के साथ खुश हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन अगर फैमिली में, अगर आज के टाइम की बात करें, अगर हमारे लाइट भी नहीं है घर में तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। बेशक हम सारी फैमिली एक साथ है, अगर लाइट है, एसी चल रहा है, हमारे गर्मी जितनी है उस गर्मी को देखते हुए भी अगर हमारे पास सारी फैसिलिटी है, जब भी हम फैमिली के साथ खुश रहते हैं वो फैसिलिटी हमें पैसे से ही मिलती है। इसी में मैंने भी एक चीज नोटिस की है, जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो वहाँ पे लेबरर काम कर रही है
तो मैं उन्हें जैसे कि नोटिस करती हूँ, वो हंसते रहते हैं एक दूसरे के साथ, बच्चे खेलते रहते हैं, और वहीं पे मैं दूसरी एक फैमिली उसको देखती हूँ, वो पूरे दिन माथा पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये गलत चल रहा है लाइफ में, ये गलत चल रहा है। तो मैं पूछती हूँ कई बार कि इनसे तो फिर यही ठीक है। ऐसा होने के बाद भी अनसेटिस्फेक्शन है लाइफ में कि और पैसा आ जाए, वो लगे हुए हैं यहाँ वहाँ कुछ करने को, और एक तरफ से उनके पास कम है बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैप्पी भी रह रहे हैं। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मान लो कि अगर बाय चांस ऐसा हो कि भगवान सबके साथ ऐसा ही करे, मैं तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मान लो कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, क्या परमानेंटली हैप्पी हो जाओगे? नो मैम। रीजन पैसे तो आ गए, 10 करोड़ को लगाना कहाँ पे? मैम उससे हर चीज तो नहीं मिलती, मतलब कि जो हमें नीड होती है वो चीज खरीद सकते हैं, पर सभी चीज तो हमें नहीं मिलती उससे। क्यों 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ मिल गए तो? मैं फिर भी अगर ज्यादा पैसा होता है ना तो उस स्ट्रेस भी उतना ही होता है। जिसके पास कम भी होता है ना वो भी उसमें खुश रह लेता है, अगर किसी के पास ज्यादा होता है ना तो उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता मैं उसको। अच्छा, मतलब आपका कंक्लूजन ये है कि आप 20 करोड़ में भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे? हम पैसे से फैसिलिटीज खरीद सकते हैं, मैं टोटली एग्री भी नहीं करती, डिसएग्री भी नहीं करती, लेकिन हम कोई इंसान तो फिर भी नहीं खरीद सकते जिसकी हमें जरूरत है। एक इंसान को नहीं खरीद सकते, सबसे मेन बात ये होती है जो आपके फिजिकल प्रेजेंस में आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, उन चीजों को आप पैसों में नहीं खरीद सकते। वो तो एक इमोशनली अटैचमेंट होती है आपकी, तो ये चीज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? क्योंकि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं खरीद सकते मैम, इज्जत भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या आपको लगता है कि आपने कुछ बाय चांस अगर मान लो कोई मिस्टेक कर दिया अपने पास्ट में, तो क्या आप वही इमेज बाद में बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहे कितना ही भी टाइम लगा लेना, वो इमेज आपकी बनेगी ही नहीं, या आपके फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, ठीक है ना? अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे गर्ल्स में तो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर ये मेरी फ्रेंड है तो मेरी क्या है, और अगर थर्ड पर्सन को कुछ चीजें पता लग जाती है फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड दैट ऑल, और फिर उसके बाद बात करना, मतलब ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना? जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे एक दूसरे से, तो क्या लगता है कि आपकी बात सॉल्व हो जाएंगी? नहीं होगी। थर्ड इंसान की वजह से ना हर चीज खत्म होती है, ठीक है? ये तो ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। और क्या लगता है इस टॉपिक पे हमें क्या बात करनी चाहिए आपसे? मैम वैसे तो नेवर एंडिंग डिस्कशन है। हाँ ये तो है, इस पे आप चाहे 10 घंटे बात कर लो, कितने भी घंटे बात कर लो, ये तो चलता ही रहेगा। अच्छा टॉपिक लगा मेरे को ये, काफी ना काफी मतलब ऐसा है कि समझ में भी आ रहा है, और पूछने के लिए क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और आंसर्स भी हम अपने इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। हाँ मैम थोड़ा रियल लाइफ से बेस्ड है इसमें। I mean, India, money and politics are the endless topics. लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बोरिंग होते हैं, नहीं समझ में आते, फिर तो ये रहता है खत्म करो बस, ज्यादा नहीं। लेकिन ये टॉपिक काफी अच्छा लगा मेरे को ना। मैम ये टॉपिक मेरे माइंड में कब आया था, जैसे कि फैमिली डिस्कशन में बार बार चलता रहता है, तो मैं कभी ऐसे मतलब मेरे को लगा इस पे डिस्कस करना चाहिए। नहीं अच्छा है काफी ना। चलो फिर इस टॉपिक को अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये चीज तो हो ही गई है कि ये एंडलेस टॉपिक है, इसमें तो कितने भी चर्चाएं करो तो उतना ही कम है, ठीक है ना? और कोई थर्ड ग्रुप? बहुत अच्छा लगा काम ना, एंड सभी का काफी अच्छा रोल था कि सबने काफी अच्छा बोला है, लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो चीज थी वो मैंने बता दिया किसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना? तो अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करने का मैंने आपको तरीका भी बताया है, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि लास्ट में आई थिंक सो जो अब की बार वाला सैटरडे हुआ ना, इसमें आपकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, ठीक है? प्रोजेक्ट फाइल आप तैयार करिएगा साथ साथ, और फिर मैं आपकी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करूंगी। किसी को कोई भी क्वेश्चन डाउट कुछ भी होता है ना, मेरे को पर्सनल मैसेज डाल दिया करो। लेकिन अगर मैं ऑफिस में होती हूँ, नाइट में आप मैसेज डाल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि दिन में भी आप मैसेज डालो,
बिकॉज मेरा सारा काम पीसी पे होता है, फिर ध्यान नहीं रहता कि किसका क्या मैसेज है। आप डायरेक्ट कॉल किया करो कि मैम मेरे को ये इशू आया और मेरे को बता, ठीक है ना? मैं कॉल सबके रिसीव करूंगी और मैं बताऊंगी। और थर्ड ग्रुप निशिका। थैंक यू मैम। ओके जी, Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग निशिका। Ma'am, we as a group are 8 students. ओके, Ma'am, name Nishika, हाँ जी, Arshpreet, हाँ जी, Richa, अच्छा, Tamanna, हाँ जी, Varsha, Shivani Kundu, Shivani Rathi. Okay, let's start. Hello, everyone. Good evening. My name is Nishika. I am from Rohtak city. एक मिनट निशिका, मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में ना। सभी के सभी जो भी इस ग्रुप में हैं, निशिका, अर्शप्रीत, रिचा, तमन्ना, वर्षा, शिवानी कुंदू, शिवानी राठी, सभी के सभी अपने कैम ऑन कर लीजिए। और किसी का कैम ऑन ना हो, बस जिनका ये ग्रुप है इनका ही कैम ऑन होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें निशिका। Hello, everyone. Good evening. My name is Nishika. I am from Rohtak city. I am currently pursuing my BA English Honours degree from Pandit Nekinam Sharma Government College, Rohtak. Today, our group discussion topic is education in India. Education is the foundation of a nation's development and plays a vital role in shaping individuals and हेलो, society. एक्सक्यूज मी निशिका, मैं भी थी आपके ग्रुप में महक। मैम, मैंने नाम लिया तो है महक का। नहीं, आपने नहीं, लिया। महक का नहीं लिया। मैम, महक भी है। ओके ओके, Sorry. इट्स ओके। India has one of the largest education system in the world, providing learning opportunities to millions of students across diverse backgrounds. However, challenges such as shortage of qualified teachers, examination pressure, and language barriers, and many more. Now we will explore these challenges from both negative and positive perspective. Our first challenge is shortage of qualified teachers, which will be discussed by Mehak and Shivani Kundu. Good evening, everyone. Myself Mahak. My second challenge is shortage of qualified teacher. I support the motion that the shortage of qualified teachers is a major challenge in Indian education system. Teachers are the backbone of education, yet many schools face a lack of trained and experienced education in rural and remote areas. One teacher often has to teach multiple subjects and classes, affecting the quality of learning. Without effective teachers, students struggle to understand concept, develop skills, and achieve their full potentials. The shortage also lead to overcrowded classroom and reduced individual attention. Therefore, addressing the shortage of qualified teachers is essential for improving the quality of education in India. Thank you. Next one. Shivani Kundu. शिवानी कुंडू, आई थिंक सो इनकी मेरे पास कॉल आई थी। मैम, आपके पास शिवानी राठी की आई होगी। शिवानी राठी की, ओके। शिवानी कुंडू अनम्यूट कीजिए और Good evening, everyone. I am Shivani. I oppose the motion that the shortage of qualified teachers is the biggest challenge in Indian education. India has made significant efforts to recruit trained teachers through various educational programs. With the growth of digital learning, online resources, smart classrooms, students can access quality educational content even when teacher shortage exists.
Moreover, challenges such as poor infrastructure, lack of funding, and unequal access to education often have a greater impact on learning outcomes than teacher shortage alone. Therefore, while the issue exists, it is not that the only or most serious challenge facing India's education system today. That's all. Thank you. Thank you, Shivani. Thank you, Mehak. Now, our second challenge is examination pressure, which will be shown by Varsha and Tamanna. Varsha and Tamanna. मैम पहले स्टार्ट टॉपिक तो तमन्ना करेगी ना करना है मन्ना करना है Good evening everyone. My name is Varsha. I am come from village Dundua. I support the motion that examination pressure is a major challenge in India's education system. Students are often judged mainly by their exam scores, creating intense pressure to perform well. This stress can lead an anxiety, depression, and a loss of interest in learning. The focus on marks encourages rote learning rather than creativity, critical critical thinking and practical skills. Many students spend long hours preparing for exam, leaving little time for sports, hobbies, and personal development. Therefore, examination pressure negatively affect both the mental health and overall growth of students, making it a serious challenge in Indian education. Thank you. Evening everyone, myself Tamanna. I oppose the motion that examination pressure is a major challenge in India's education system. Examinations are necessary to access students' knowledge, skill, and progress. A certain level of pressure motivates students to work hard, stay disciplined, and achieve their goals. Moreover, many educational reforms are reducing the burden of exams by promoting continuous assessment, skill-based learning, and holistic development. Success in life often requires handling pressure and examinations help students develop resilience and time management skills. Therefore, examination pressure, when managed properly, can be beneficial rather than harmful. Thank you. Our third challenge is language barrier, which will be shown by Richa and Nishika. Good evening, everyone. Myself, Richa from Ambersar. My third challenge is language barrier. I support the motion that language barriers are a major challenge in India education system. India is a multilingual country and many students are taught in a language different from their mother tongue. This make it difficult for them to understand lessons, participate in class, and perform well in examinations. Language barriers can reduce students' confidence and limit their ability to express ideas effectively. They make students also create inequality between students from different linguistic backgrounds. Therefore, language barrier remain a significant to providing equality education for all students in India. Thank you.
Good evening, everyone. I oppose the motion that language barrier are a major challenge in India's education system. India's linguistic diversity is a strength rather than a weakness. Students often learn multiple languages, which improves communication skills and broadens their opportunities. Schools and educational policies increasingly support teaching in regional language while also promoting national and international languages. This helps students adapt to different environments and career opportunities. Moreover, with modern technology and translation tools and cross-linguistic learning resource, students can overcome language-related difficulties more easily than before. Therefore, while language challenges exist, they should not be seen as a major obstacle to education in India. Thank you. Our fourth challenge is our fourth challenge is if the Indian education is failing its students, which will be shown by Shivani Rathi and Arshdeep. Good evening, ma'am, and good evening, everyone. Hello, everyone. This is Ash. Today, I'd like to share my thoughts on the statement the Indian education system is failing its students. I oppose that our education system has some issues, but saying that it is completely failing students is a bit too harsh. To begin with, the Indian education system has helped millions of students successful career. Every year, students from India go on to become doctors, engineers, scientists, and professional workers in top companies across the world. If the system were truly failing, this wouldn't be happening. Also, education today is not just about textbooks and exams. Schools and colleges are increasingly focusing on practical learning, skill development, digital tools, internship, and online resources. Students have access to far more opportunities and information than even before. And in my opinion, the Indian education system is not failing its students. Instead, it is gradually involving and creating opportunities for millions of young peoples. Rather than only criticizing it, we should work together to make it even better. Thank you. Thank you, Arsh. Ma'am, Shivani Rathi has already informed you that she will Okay, not give okay. help. In, Shivani in, Rathi. con- in conclusion, we as a group conclude that education in India has made a remarkable progress over the years and has played a significant role in the country development. While improvement in the challenges are commendable. By addressing these issues through effective policies and collective efforts, India can build a stronger and more inclusive education system. Thank you. Any group discussion? Any questions? Are Indian schools giving enough importance to critical thinking and creativity? No, Indian schools are not generally giving critical importance to the studies because they are generally focusing on books and not creatively. They are not creatively answering the students. The reservation system in education helping achieving social justice. Yes, the reservation system is helping the students to get justice and more opportunities. और कोई स्टूडेंट? मेरा एक क्वेश्चन है कि लैंग्वेज बैरियर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज बैरियर क्या है? एंड मदर लैंग्वेज बदना एंड मदर लैंग्वेज एंड इंग्लिश में या अदर लैंग्वेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
रिचा, लैंग्वेज बैरियर वो चीज होती है जब आपको किसी लैंग्वेज को बोलने या फिर लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? कि मदर लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज। मदर लैंग्वेज वो होती है, मतलब जैसे अब मेरी मदर लैंग्वेज हिंदी है और आपकी मोस्ट प्रोबेबली पंजाबी होगी क्योंकि आप अमृतसर से हो। तो वो आई एम अम्बरसर इन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद। ये अच्छा, तो आपकी नरवाना के पास है। तो आपकी भी हिंदी ही होगी यस, या फिर हिंदी है। हरियाणवी होगी। हाँ, तो वो मदर हरियाणवी है लैंग्वेज होती ज्यादातर। है जो आपको शुरू से सिखाई जाए। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन का एक जो प्रोजेक्ट है तो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है? तो कैसे यस मैम, क्योंकि सभी को इतना अधिकार है कि सभी सेम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संविधान में यह भी बताया गया है कि 6 से लेकर 12 साल के बच्चों तक फ्रीली कॉस्ट एजुकेशन दी जाएगी। किसी से कोई भी फी पे नहीं ली जाएगी मतलब। लेकिन बट क्या आपको मैम लगता वो है कि शायद सभी गवर्नमेंट स्कूल्स स्टूडेंट्स में को है ये जो अवेलेबल है भी किसी से प्राइवेट स्कूल में किसी कौन करेगा? अब अगर कल को आप प्राइवेट स्कूल खोलोगे आप कर दोगे? प्राइवेट स्कूल में नहीं है क्या मैम, मैम? लेकिन प्राइवेट स्कूल में कैसे होगा ये बताइए? उनके पास उस तरीके का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए ना। ठीक है ना। बेसिकली मैंने ये पूछा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स अब जैसे यहाँ पे हैं, इन क्या आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है? नो मैम। It depends on skills. Okay. लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तो स्किल्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं होते। वहाँ पे तो एग्जाम क्लियर हुआ, फिजिकल दिया और चल गई। वहाँ पे बट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में रिजर्वेशन भी तो है। क्या तो सबके लिए इक्वल है? जो जनरल कास्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा डिसएडवांटेज है ही। तो क्या आप सभी को लगता है कि आप अगर मतलब किसी भी उससे तो फिर आप इन फ्यूचर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे? अब मेरे यहाँ पे इस क्लास में 20 से 25 स्टूडेंट है, ठीक है, क्या आपको लगता है 25 के 25 को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? नो मैम। नो मैम, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर प्राइवेट मिल जाए तो बेटर है। सिचुएशन किस तरीके की? मैम अगर किसी को बहुत सारे प्राइवेट कोशिशें जॉब करने में सिचुएशन नहीं देखी जाती, प्राइवेट जॉब के अंदर स्किल्स देखी जाती हैं। यस मैम, मेरा मतलब था कि अगर कोई बहुत तैयारी करने के बाद भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर ना कर पाए तो वो हाथ थक के उसे कहीं ना कहीं तो प्राइवेट जॉब तो करनी ही लेकिन पड़ेगी। फिर उस टाइम पे तो उसको फिर 10-15 हजार की नौकरी मिलेगी, क्या वो कर पाएगा? उस टाइम पे उसको मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम पे उसको सीखना चाहिए था उस टाइम उसने सीखा नहीं। और बाद में क्या आपको लगता है कि वो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएगी 40-50 हजार में वो नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। वो अपने रिज्यूमे में क्या अपडेट करेगा कि मैं नौकरी मतलब वो तैयारी करी थी 6 साल की? कौन कहेगा कि आ जाओ मेरी कंपनी में आते जाएंगे? तो कोई भी नहीं कहेगा। Ma'am, to counter this, one should have his backup plan. यस, लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के कोई स्टूडेंट ऐसा है कि प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, अब कितना ज्यादा आप देख रहे होगे कि नीट के एग्जाम लीक हो रहे हैं, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्या उनका बैकअप प्लान नहीं था? क्वेश्चन तो यहाँ से भी उठता है कि क्या उनका बैकअप प्लान नहीं था? तो उन्होंने ऐसा फिर स्टेप क्यों उठाया? बिकॉज स्टूडेंट्स एक बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए हैं कि हमें बिल्कुल एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। उनको अब मौका तो मिल रहा था, लेकिन अगर पेपर ही लीक हो जाता तो फिर किस बात का वो मिलता ही नहीं है। स्टूडेंट इतने साल से वो प्रिपेयर करता आ रहा है, उसके बाद उसका पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया, सबको गुस्सा आता है। सबके साथ अलग अलग चीजें होती है।
ठीक है वो ना? तो तो हाँ सोसाइटी का हाँ प्रेशर होगा, हाँ पेरेंट्स का प्रेशर बिल्कुल होगा। बिल्कुल, सबका प्रेशर हो गया, और फिर उसके बाद फिर कहने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि उस टाइम की यस मेहनत मैम, किसी को ये भी जो नहीं दिखती। सुसाइड के मामले हमारे सामने आते हैं एग्जाम लीक होने के बाद, ये ज्यादातर रीजन तो इसका प्रेशर ही है। क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि इतनी तैयारी करी फिर भी एग्जाम लीक हो गया तुम्हारा, और कुछ सोसाइटी इतनी वाले भी तैयारी ताने दे करी देते तो हैं। वो तो स्टूडेंट ने करी, लेकिन इतने मैम पैसे ये खुद फेंके से तुम्हारे पे, आई एक्सपेक्टेशन यस मैम। करते हैं। वो चीज होती है। तैयारी करनी तो स्टूडेंट यस के मैम, हाथ में है। यस मैम, एक तो घर वाले पैसे लगाए, ऊपर से एग्जाम लीक हो जाए तो बच्चा प्रेशर से ही सुसाइड कर लेता है। अब कुछ स्टूडेंट की फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड है, लेकिन अगर जो वेल एजुकेटेड है नहीं, क्या वो समझ पाएगा इन चीजों को? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, उसे पता ही नहीं इन चीजों नो को। मैम। वो तो यही बोलेगा कि तेरे तो भानने है। लेकिन अगर वेल एजुकेटेड है वो तो सारी चीजों को समझ पाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये चीज हमारी सारी एजुकेशन में आ जाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? क्लास एंड करते हैं फिर, मैम, 4:15 हो गया। हाँ जी बोलिए। मेरे बहुत टाइम से क्वेश्चन रहा है हम्म कि जैसे आजकल के पेरेंट्स हैं वो पढ़ाना तो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में चाहते हैं, हाँ और ये चाहते हैं कि जॉब उनके बच्चों को गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मिले। मेरी फैमिली नहीं चाहती। एंड यू नो, मेरे जो फादर की बात करूं तो वो बिजनेसमैन है, मतलब ऑलराउंडर, सारा प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे को फोर्स नहीं किया कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस बैकग्राउंड में रह रहे हैं। सबसे मेन पॉइंट ये होता है किस एनवायरनमेंट में रह रही है। अगर आप बिल्कुल ये समझो कि आप एक आर्मी की फैमिली से हैं या फिर एक प्रोफेसर की फैमिली से, प्रोफेसर तो यही चाहेगा कि भाई मेरा बच्चा एक प्रोफेसर बने, चाहे वो पीएचडी करके पागल होने की एक डिग्री कर ले, उसके बाद उनको इतना वो नहीं होता, लेकिन उसको चाहिए कि वो प्रोफेसर बने। आर्मी वाले को चाहिए कि उनका एक जो स्टूडेंट है, उनका एक जो बच्चा है वो आर्मी लाइन में जाए। सबका अलग अलग कंसर्न होता है, ठीक है ना? वो चाहते हैं कि भाई मतलब कि जो उनकी स्टडीज है वो प्राइवेट की तरफ। अब आप एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, जैसे अगर कोई भी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, उनके वहां पे जितने भी प्रोफेसर हैं, उनके स्टूडेंट उसी यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ते हुए देखे आपने? कभी भी। प्राइवेट स्कूल में लगा लो, प्राइवेट स्कूल में क्या उनके स्टूडेंट पढ़ते हुए देखे? मतलब भी नहीं बनता। चाहे वो किसी और छोटे स्कूल में जाके धक्के खा रहे हो, लेकिन कभी वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते। और सब कुछ करते हैं वहां पे, मतलब उनको कंसेशन भी मिलता है, डिस्काउंट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन वो फिर भी नहीं पढ़ाते। रीजन, वो नहीं चाहते उस स्कूल में पढ़ाने, क्योंकि उनको उस एनवायरनमेंट का पता होता है कि वो किस एनवायरनमेंट में है। ठीक है ना? अब जैसे अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहां के जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारे स्टूडेंट तो बाहर जाके करे डिग्री, सोचेगा? ठीक है, वो यहाँ गवर्नमेंट के तो सोचेगा ही नहीं तैयारी। आज की जो फैमिली की सोच है ना, वो बिल्कुल अलग हो गई है। अब ये फैमिली का ये डिसीजन होता है कि हमारे स्टूडेंट एक अच्छा काम करे, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और साथ में अगर किसी स्टूडेंट, जैसे अगर लड़कों की बात करूं मैं, तो सब ये चाहते हैं कि खुद का बिजनेस करो। ठीक है, या फिर जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है, जैसे मतलब कह देते हैं ना दादा लाई, फिर इस तरीके से वो जो उनका बिजनेस चलता हुआ आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मतलब बनी होते हैं ना, बनियों का ये चीज फोकस होता है कि मतलब जो चीज उन्होंने दादा ने करी वो पापा करेंगे, फिर आगे उनके बच्चे करेंगे, तो उनकी ये चीज चलती हुई आती है। और ऐसे ही हमारी फैमिलीज में भी है, सबकी फैमिलीज में हो चुका है आप चीज, है ना? ठीक है, वो चीज पता है क्यों सोचते हैं? क्योंकि अब वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अब जैसे हम दिल्ली रहते हैं, तो फिर वहां का जो कल्चर है, सारी चीज है, वो बिल्कुल अलग है। किसी को किसी से मतलब नहीं है, सबको अपने स्टूडेंट से मतलब, अपने बच्चे से मतलब है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं विलेज में रह रहे हैं, वहां पे उधर की बात सुन ली, उधर की बात सुन ली, लेकिन फिर एक जो खुद का माइंडसेट है ना, वो प्रॉपर चेंज हो जाता है। जो जिस तरीके से बोलेगा वो उसी में मोटिवेट हो जाएगा। अब जैसे मैं आज आपको बोल रही हूँ, आप, मैं अगर कुछ भी बोल रही हूँ, आप उसी में मोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो डिपेंड ऑन यू कि आपको प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। ठीक है ना? आप पे डिपेंड होता है। बिकॉज पता है क्या होता है कि अगर मैं एक डिफरेंस बताऊं ना, एक छोटे से उसमें आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं
आपका एक्सपीरियंस लेवल वहीं तक खत्म हो जाता है जब आप टेस्ट देके उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वहीं आपका खत्म। ठीक है, एग्जाम एक बार दिया उसके बाद आपका एक्सपीरियंस ही नहीं बढ़ेगा, आप बच्चों को पढ़ाओगे, बैंक में जॉब करोगे, कंप्यूटर पे मतलब उनकी मतलब जो लेन देन है बस वो चीज करोगे, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप प्राइवेट की तरफ जाओगे ना, आप और स्टूडेंट्स की और जो एम्प्लॉयज है उनकी भी बात सुनते हैं, उनका भी काम देखते हैं, तो वो सारी चीजें ना वो एक्सपीरियंस में आती है, वो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है वहाँ पे। यस मैम, आजकल के पेरेंट्स को, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं, मतलब थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, पर उनको पता है कि उनके हालात कैसे हैं बिना पढ़े। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें और हमारा नाम भी रोशन हो। जो दिन हमने देखे हैं वो दिन हमारे बच्चे ना देखें आगे। राइट राइट, तो यही सारी चीज आ जाएगी इसमें। चलो ये भी अच्छा काफी टॉपिक था, मेरे को अच्छा लगा काफी, आपका भी, तीनों ही बहुत अच्छे थे। अब मार्क्स मेरे पे डिपेंड करते हैं मैं किस तरीके से आप सभी का मैंने देखा है, तो जिनके अच्छे होंगे मैं उनके अच्छे ही बताऊंगी, और जिनके थोड़ी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आई वो चीज में मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को अपने इम्प्रूव करो। ठीक है, यही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे मेन पार्ट ये होता है प्रोनाउंसिएशन, वो वेल होनी चाहिए। अगर आप प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल इस तरीके कर रहे हैं, अब एजुकेशन होता है, ठीक है, अब स्टूडेंट कह रहे एजुकेशन, सन, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स एजुकेशन। ठीक है, अभी बहुत सारे वर्ड्स मैंने सुने, मेरे से तो इतने बोले भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना, तो वो चीज नहीं होती, उस चीज को थोड़ा सा इम्प्रूव करो। ठीक है ना, इंग्लिश वीडियोस देखो, मतलब कुछ भी आप देख सकते हो उस चीज को ना इम्प्रूव करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देखते हो। ठीक है, तो फिर आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, और फिर जो मैंने आपको एक, मोहित जी मैं अभी करती हूँ, अभी बस एक बार मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं करती हूँ सर अटेंडेंस के लिए ना, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि AWL स्टार्टिंग में लगाएंगे कैप्स लॉक में, ठीक है ना, कैपिटल लेटर्स में सबको AWL आगे लगाना है, फिर उसके बाद अपनी इंटरन आईडी डालनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीछे लगा देते हैं, पीछे किसी को लगाना, आगे लगाना है। ठीक है मैम, कैसे अंदर ज्वाइन करते टाइम? इंटर्न आईडी आपकी होती है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ए लिखेंगे कैप्स लॉक में, AWL, उसके बाद आपकी इंटर्न आईडी जो 2023 है, और फिर उसके बाद जो भी आपके नंबर है। ठीक है मैम, जब क्लास ज्वाइन करने तब ओवर हो जाती है, जब आपकी अटेंडेंस लगती है ना। ओके 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 ओके, हाँ जी, उसके अंदर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी? मैम मैम एक दिन रौनक मैम ने प्रैक्टिकल फाइल दिखाई थी PDF, वो आप अगर ग्रुप में सेंड कर सकते हो तो थोड़ा आइडिया मिल जाता। वो मेरी पर्सनल PDF है, मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती उसको ना। मैम थोड़ी कंफ्यूजन हाँ, हो रही है क्योंकि कि पता है कैसे क्या है, बनानी है। आपका बिल्कुल अलग पैटर्न है, आप आई थिंक सो ग्रेजुएशन की हो, वो मेरी मास्टर्स की है, उसमें आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने कैसे किया था। अब मैंने जैसे किया था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी, ठीक है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग का बिल्कुल एक अलग पार्ट था कि मैंने मतलब कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, वो सब टेबल्स ग्राफ्स वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप एडुटेक में कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल ही अलग होता है। ठीक है ना, तो वो आपको कंसेप्ट इतना समझ नहीं आया, वो बहुत ज्यादा डीप में है। ठीक है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई मेरे पास प्रोजेक्ट फाइल हुई ना, मैं बिल्कुल मंगाऊंगी किसी स्टूडेंट से। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ओके मैम। मैम कितने पेजेस तक बनानी है PDF ये प्रोजेक्ट फाइल? 35 to 40। मैम अगर प्रैक्टिकल असाइनमेंट और थ्योरी का अलग अलग करेंगे फिर मैम नहीं काफी नहीं, पेजेस अलग हो अलग जाएंगे। मत करो उस चीज को ना, इतना डीप में मत करो, Day 1 Day 2 वाला वो प्रोसीजर छोड़ दो। ऐसे जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था ना, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, जो मैंने आपको PPT शेयर करी थी, फर्स्ट 2-3 पेजेस सेंड कर दो। हाँ, मैं ये तो कर सकती हूँ, फर्स्ट 2-3 पेजेस जो आपके होंगे ना इंट्रोडक्शन तक, वो आपको शेयर कर दूंगी, फॉर्मेट आपको पूरा शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट में बनानी है। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन भी आप लिख रहे हो तो आपका कम से कम भी 2 to 3 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव था, आपका मेन गोल क्या था, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और किसी का कोई भी क्वेश्चन? तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय गाइस, नाइस टू मीट यू ऑल। बाय मैम। ओके मैम, सेम टू यू, गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening.